आज 21 जून 2025 की रात है। चांद बादलों के पीछे छिपा है, जैसे वो भी दिवाली गांव की तरफ देखने से डर रहा हो। गांव की गलियां इतनी खामोश हैं कि अपने कदमों की आहट भी डर पैदा कर देती है। लोग कहते हैं, रात होते ही यहां एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। शांति का नहीं, बल्कि गहरे खौफ का। इस डर की जड़ गांव के बाहर बनी वो वीरान हवेली है, जिसे सब काली कोठी कहते हैं। कहते हैं, जो भी इस कोठी में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। आज रात मैं और मेरे दो दोस्त साहिल और प्रिया इसी रहस्य से पर्दा उठाने आए हैं। हम धीरे धीरे उस कोठी की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। काली कोठी के बारे में जानकारी जुटाना आसान नहीं था। गांव के लोग इसका नाम लेने से भी डरते थे। मंदिर के पुजारी ने बताया, यह कोठी 200 साल पुरानी है। ठाकुर हरनाम सिंह ने बनवाई थी। जितना अमीर उतना ही बेरहम। ठाकुर तांत्रिक भी था। अपनी ताकत के लिए निर्दोषों की बलि देता था। हवेली की काली दीवारों के कारण इसे काली कोठी कहा गया। एक अमावस की रात ठाकुर ने अपनी दासी कमला की बलि दे दी। मरते मरते कमला ने श्राप दिया, कोठी हमेशा वीरान रहेगी। रात के 11 बज रहे थे। हम तीनों काली कोठी के पुराने दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा मकड़ी के जालों और धूल से ढंका था। साहिल ने टॉर्च निकाली। डरावने चेहरे उभरे। हमने मिलकर दरवाजा खोला। चरमराहट के साथ ठंडी हवा आई। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी फीकी थी। अचानक हमारे पीछे दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। हमें एहसास हुआ, अब हम अकेले नहीं हैं। दरवाजा बंद होते ही हवेली के अंदर का तापमान गिरने लगा। हमारी सांसों से भाप निकलने लगी। साहिल ने ईएमएफ मीटर ऑन किया। लाल बत्ती जल उठी, मतलब कोई आत्मा पास थी। हम तीनों एक दूसरे के करीब आ गए। दीवारों पर ठाकुर हरनाम सिंह की बड़ी तस्वीर थी। उसकी आंखें हमें घूर रही थीं। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आहट आई। भारी कदम, जैसे कोई लंगड़ा कर चल रहा हो। हमने टॉर्च सीढ़ियों पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। कदमों की आवाज शय से करीब आती गई। प्रिया कांपते हुए बोली, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस आहट। फिर अचानक मेरे पीछे से किसी ने फुसफुसाया, चले जाओ यहां से। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह ठाकुर की आत्मा की पहली चेतावनी थी। साहिल बोला, हम सच जानना चाहते हैं। तभी हॉल में रखा झूमर जोर से हिलने लगा और जमीन पर गिर गया। अगर हम एक कदम भी आगे होते तो बच नहीं पाते। अब हमें समझ आ गया था, यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि खूनी हकीकत है। झूमर गिरने के बाद हम डर के मारे हॉल से निकलकर एक लंबे गलियारे में पहुंचे। दीवारों पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे, जैसे खून के निशान। प्रिया ने उन निशानों को छूने की कोशिश की। तभी एक औरत की दर्द भरी चीख गलियारे में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे किसी को बेरहमी से मारा जा रहा हो। चीख दीवार के अंदर से आ रही थी। यह कमला की आत्मा की चीख थी, जो आज भी अपने दर्द में कैद है। गलियारे के अंत में एक औरत की परछाई दिखी, पुराने कपड़ों में। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। साहिल ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? परछाई बस हमारी तरफ बढ़ती रही, जवाब नहीं दिया। जैसे ही वो करीब आई, अचानक हवा में गायब हो गई। उसके जाते ही दीवारों पर खून के निशान और गहरे हो गए। चारों तरफ बच्चों के रोने, मर्दों की चीखें और औरतों की सिसकियां सुनाई देने लगीं। हवेली की दीवारें उन सभी निर्दोषों का दर्द बयां कर रही थीं। हम समझ गए, हम सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक खूनी इतिहास के बीच खड़े हैं। हम भागकर एक बड़े कमरे में पहुंचे। शायद ठाकुर का कमरा था। दीवारों पर धूल जमी तस्वीरें, बीच में टूटी चारपाई। कमरे में अचानक एक दिया जल उठा। उसकी रोशनी में चारपाई पर बैठी एक औरत की आकृति दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल।
वो कमला की आत्मा थी। उसने हमें बस देखा, उसकी आंखों में गहरा दर्द था। प्रिया ने पूछा, क्या तुम कमला हो? क्या कहना चाहती हो? तभी दीवार पर ठाकुर की छाया उभरी, तलवार लेकर। छाया ने कमला की आकृति पर वार किया और वही दर्दनाक चीख गूंज उठी। हवेली हमें वो खौफनाक मंजर दिखा रही थी, कैसे ठाकुर ने कमला की हत्या की थी। दृश्य खत्म हुआ। कमला की आत्मा बोली, वो मुझे जाने नहीं देता। उसकी आत्मा आज भी मुझे कैद किए है टिए। ये तभी कमरे में ठाकुर की गुस्से भरी हंसी गूंजी। कोई सच नहीं जान पाएगा, तुम सब यहीं मरोगे। कमरे की चीजें हवा में उड़ने लगीं। कमला की आत्मा ने हमें बचाया। एक गुप्त रास्ता खुला। उसकी आवाज आई, भागो, सुबह होने से पहले चले जाओ। हम अंधेरे रास्ते में भागने लगे। हम अंधेरे रास्ते में भागते रहे। पीछे ठाकुर की आत्मा की चीखें और हवेली के टूटने की आवाजें आ रही थीं। रास्ता हमें हवेली के पिछवाड़े ले आया। हम बाहर थे, लेकिन काली कोठी अब भी वैसी ही खड़ी थी, शांत, खामोश। हम गांव की तरफ भागे। सूरज निकलने वाला था। गांव की सीमा पर पहुंचकर हमने राहत की सांस ली। लेकिन उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। साहिल अब अंधेरे से डरता है। प्रिया ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन छोड़ दी। मैं जब भी आंखें बंद करता हूं, कमला का दर्द भरा चेहरा और दीवारों पर खून के निशान दिखते हैं। हम काली कोठी का सच दुनिया को नहीं बता पाए। कैमरा और रिकॉर्डर हवेली में ही रह गए। गांव वालों ने हमारी बातों पर यकीन नहीं किया। आज भी देवाली गांव में सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। काली कोठी अपने अंदर अनगिनत राज दफन किए खड़ी है। लोग कहते हैं, जो वहां जाता है वो पहले जैसा नहीं लौटता। अगर आपको ये कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे, आप सबसे पहले सुने।